today we are going to study is known as atoms. Okay, and definitely atoms बोलेंगे तो हम लोग atoms के बारे में ही पढ़ेंगे. And you guys know atoms like in detail. आपको पता ही होगा atoms के बारे में. करेक्ट? क्या होता है एटम? Yes, sir. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स. ओके, महर्षि कणाद करके कोई तो था, कोई तो थे एक्चुअली. Yes, sir. बहुत. तो उन्होंने क्या बोला था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उन्होंने एक्चुअली मॉलिक्यूल्स बोला था. हम लोगों को रियलाइज हुआ कि मॉलिक्यूल्स के भी डीप में कुछ है, एंड दैट इज एटम. क्या है? एटम. ओके, अब ये एटम इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि एटम को अगर आप इन डेप्थ देखने जाओगे ना, जूम इन करके देखने जाओगे, यू विल रियलाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज एटम के अंदर देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ पे है न्यूक्लियस. वी आर नॉट गोना फोकस ऑन न्यूक्लियस टुडे. द रीजन इज दैट कि न्यूक्लियस के लिए आपको सेपरेट चैप्टर है. Now, surrounding this nucleus, we have electron that are orbiting this nucleus. तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियसेस. लाइक करेक्ट ना? आपने शायद केमिस्ट्री में ऐसे भी पढ़ा होगा, KLMN समथिंग लाइक दैट. डू यू रिमेम्बर इट? Yes, sir. तो मतलब लाइक डिफरेंट. हाँ, तो different orbits, different radius, etc. and different shell के नाम ना, different energy. Okay, जो electrons atoms के close होते हैं, they have low energy. बराबर ना? उनके पास क्या होता है? low energy होता है. So they have low energy. So in order to remove those electrons that are closer to nucleus, you need to provide more energy. तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, उसको रिमूव करने के लिए you need to provide greater amount of energy. And that is why जो भी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, it is very difficult for us to remove those electrons. So if you want to remove first orbit के electron, you need to apply more and more energy. On the other hand, if we consider nucleus and then we consider different orbits like this, तो जो outermost orbit होता है उसको क्या बोलते हैं रे? What do we call outermost orbit? Valence orbit. Valence shell. Okay, valence shell, correct. तो valence shell के इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत easy होता है. Why? Because the outermost you go, they will have greater energy. So इसके पास already high energy है, तो इसको रिमूव करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड लो एनर्जी. उसके पास खुद का एनर्जी ज्यादा है, तो आपको कम प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, गेटिंग इट? नहीं समझा. एक बार फिर बताओ ना. सिंपल लैंग्वेज में, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर होते हैं उनके पास लो एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उनके पास हाई एनर्जी होता है. ये समझा? Because the nucleus has a hold on them, like it's closer ना, तो it's in the vicinity. तो मैं बोला कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करने के लिए यू नीड लेस एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. ओके नित्या, लेट्स से यू हैव टू बाय समथिंग एंड दैट समथिंग इज ऑफ 1000 rupees. ओके, सो यू ऑलरेडी हैव 800 rupees with you. Now your father has to provide you 200 rupees only so that you can buy that thing. But let's say you have 400 rupees now. So now your father has to provide you 600 rupees. तो ये जो तुम्हारे पापा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो जब तेरे पास इंटरनल एनर्जी कम होता है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है. आर यू गेटिंग इट नाउ? हाँ समझा. सबको समझा ये? यस सर. ओके, वेरी गुड. तो बेसिकली, हाँ बोलो सर. किसने बोला? ठीक है. सो बेसिकली यू गॉट द आइडिया अबाउट कि बेसिक ये कि जो क्लोज होता है उसके पास लो एनर्जी होता है, जो अवे होता है उसके पास हाई एनर्जी होता है.
अभी बात करते हैं सर। स्टोरी। हाँ बोलो सर जो मतलब दूर है सर उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसका कम रहता है सर, तो सर वो ये बोल रहा तो सर हाई एनर्जी मतलब सर कैसे मैं बोल। एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट लुकिंग फॉर फोर्स राइट नाउ, मैं एनर्जी के टर्म्स में डील कर रहा हूँ, गेटिंग इट? उसके पास एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो दूर है। हाँ हाँ सर समझा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट। एक्चुअली कंसेप्ट नहीं है, एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। सी कैसा है ना, पता है ना कि देयर वाज ना रेस गोइंग ऑन, लाइक वो वायरस का डायलॉग नहीं है क्या, लाइफ इज अ रेस, आप तेज नहीं भागोगे तो कोई और कुचल के आगे चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग। और ये कब हो रहा था पता है? वैसे बाय द वे आदित्य तो बाहर है ना, बाहर का आवाज नहीं आ रहा है कुछ? सर वीडियो ऑन करके दिखाओ सर, अभी अंधेरा अंधेरा पूरा दिखेगा, बोलो सर। ठीक है जाने दो रोड पे लाइट होती है। सर आपकी मर्जी, ऑन कर देता हूँ। रख दे थोड़ा ऑन रख दे फिर बंद कर। तो तूने इतना बोला है तो अभी रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। ठीक है सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रेस। क्या होता था कि एक साइंटिस्ट एक प्रेडिक्शन करता था एंड दूसरा साइंटिस्ट बोलता था कि तूने गलत किया, देन दैट साइंटिस्ट यूज्ड टू करेक्ट द प्रीवियस साइंटिस्ट, तो तीसरा साइंटिस्ट आके दूसरे को बोलता था कि भाई तूने गलत किया। गेटिंग द लॉजिक क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसा कंपटीशन चलता था कि हम एक दूसरे की गलती निकाल, है ना, वैसा चल रहा था वो टाइम पे। सो इनिशियली देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज John Dalton. Yes. Yes. What does Dalton tell us? He said, उसने एटम के बारे में बताया और उसने ना एक सिंपल सा मिस्टेक कर दिया, और एक्चुअली इट इज अ ब्लंडर। वो टाइम पे सिंपल मिस्टेक, दिस टाइम इट इज ब्लंडर। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, भाई स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सो इफ यू आर कॉलिंग समथिंग स्मॉलेस्ट, उससे छोटा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। Yes, But then there was one experiment किसने परफॉर्म किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, कोई तो एक साइंटिस्ट था, J.J. Thomson. J.J. Thomson, J.J. excellent. Thomson. So there was one Yeah. scientist known as J.J. Thomson. तो J.J. Thomson realized that कि ना एटम से कुछ बाहर निकल रहा है। So if you are considering something as smallest, वो और छोटा नहीं होना चाहिए, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। बट व्हाट J.J. Thomson realized that कि एटम में से कुछ तो चीजें बाहर आ रही है, उसने उनको बोला इलेक्ट्रॉन। सो ही स्टार्टेड कॉलिंग देम इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन मिला। बट J.J. Thomson ने डाल्टन को रॉन्ग बोला। पुडिंग, plum pudding से बहुत कम हो गया। plum pudding model. So it's like this plum It said the pudding model electrons अगर are नहीं embedded in समझता तो इसको you could also call it as watermelon model. Watermelon पता है Yes, आपको sir. क्या होता है? Yes, sir. हाँ सर, वाटरमेलन से मालूम पड़ा, सही बात। Yes. सर एटम उसका वो रहता है पूरा, और वो जो उसके सीड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन Seeds होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। Yes, So what he sir. considered कि जैसा वाटरमेलन होता है ना, वैसे ही वाटरमेलन ले लो, तो वाटरमेलन is like atom and on that particular atom we have electron like seeds embedded on it. तो ये उसका मॉडल था। ओके, बट इसमें ना उसने कैसे बोला पता है कि ये जो एटम है ना, लाइक देयर इज समथिंग लाइक दिस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसको वो पता था कि एटम न्यूट्रल है, तो उसने क्या बोला, देयर इज समथिंग व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द एंटायर चार्ज ऑफ द एटम इज न्यूट्रल। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ नेगेटिवली चार्ज है, तो लाइक ऐसे अरेंज है कि एंटायर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज लेटर ऑन प्रूव्ड रॉन्ग बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड, पप्पा एटम का, जिसने एक्चुअली न्यूक्लियस का पप्पा यू कुड से, जिसने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। सर अभी जो आपने स्टेटमेंट बोला वो आप वापस रिपीट कीजिए। हाँ, मैं बोला कि जो ये वाला साइंटिस्ट था ना J.J. थॉमसन, उसने क्या सर एक बोला? क्वेश्चन था सर। एक मिनट होल्ड पे रख।
तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि कलिंगड का जो मॉडल है ना और प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें जो मिड पार्ट है, मदला पार्ट है जो, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एम्बेडेड है जो सीड्स के जैसे, वो निगेटिवली चार्ज। मैंने क्या बोला कि जो जे थॉमसन ने मॉडल बोला था प्लम पुडिंग का, उसको रॉन्ग रुदरफोर्ड ने बोला। समझा अभी तुझे सेजल? ये प्लम पुडिंग मॉडल को रुदरफोर्ड ने रॉन्ग बोल दिया। हाँ रॉन्ग बोल दिया। जैसे मैंने डाल्टन को किसने रॉन्ग बोला? जे थॉमसन को, बराबर। और हाँ। जे थॉमसन को कौन रॉन्ग बोल रहा है? रुदरफोर्ड। अभी रुदरफोर्ड को भी रॉन्ग कोई बोलने वाला आने वाला है। दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इज अ रेस। बोर। ओके आदित्य, हाँ बोल दो अभी बोल। ये अवनीश। नील सर सर रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था ना सर? Isn't it that gold foil with the alpha beta particles का guy? डिस्कवरी किया था। हाँ सर, लेकिन सर कहीं ऐसा पढ़ा है सर, रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था, पर 11th की एनसीईआरटी में माइकल फैराडे का नाम लिखा है। नहीं रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया, मेरे को नहीं लग रहा है। न्यूक्लियस is हाँ सर उसने concentrated किया in था, one अल्फा ने place भेजा था अपना। and एक टाइम पे एक बोलो, मैं क्या बोल रही हूँ बोल। I'm saying he just discovered that the nucleus is very centrally located and the outer space is just empty, the atom, and it's positively charged and it's a very heavy mass just concentrated on one place. Baki almost the entire atom is khali. That is what he discovered. He did not discover protons. So he did not discover proton. Yes. उसने मतलब सर उसके एक्सपेरिमेंट में उसने पार्शियली प्रोटॉन का नाम बोल दिया था, क्योंकि उसके अंदर उसने बोला था कि जो वेव्स डाले थे, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो भेजे थे, तो वो थोड़ा स्कैटर हुए थे। हाँ सर वही है सर रुदरफोर्ड वाला। लेकिन उसने नाम नहीं बोला सर उसका शायद। पॉजिटिवली चार्ज बोलने से कहीं कहीं ऐसा बताता है होगा। सर 9th या 10th में सर, कहीं ऐसा बताया था, किसी टीचर ने मेरे को बताया था कि रुदरफोर्ड का प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट मतलब वो है डिस्कवरी किया है। फिर 11th के एनसीईआरटी में माइकल फैराडे बताया था, और 11th के एनसीईआरटी में सर ये भी दिया है कि रुदरफोर्ड ने चार्ज बाय मास का रेशियो दिया है, रुदरफोर्ड ने। सर माइकल फैराडे तो लॉ ऑफ इंडक्शन का है ना, वही सर, वही थोड़ा मेरे को ये हुआ कि माइकल फैराडे तो फिजिक्स पे चलता है, वो कहाँ से सर? नहीं प्रोटॉन का कैसे आइडिया रदरफोर्ड ने बताया था सर, उसने तो सर उसका ही एक्सपेरिमेंट है ना सर, जो अल्फा रे पार्टिकल भेजता है फिर वो रिफ्लेक्ट करके रिटर्न आता है पॉजिटिवली। मतलब पता है गोल्ड फॉल का एक्सपेरिमेंट, वो भी उसने खुद से नहीं किया था। तो हाँ सर, हाँ, यही बोल उसने रहा ना था। कंक्लूजन में दिया था कि साइज का बोला था सर, साइज रेशियो दिया था साइज का, न्यूक्लियस और एटम का। हाँ वही चार्ज बाय मास का रेशियो दिया था उसने, 1:10⁵ क्या था? हाँ चार्ज बाय मास का रेशियो दिया था, वही 11th के एनसीईआरटी में लिखा है बस। और बोला पूरा प्रोटॉन का, लेकिन पूरा डिस्कवरी माइकल फैराडे ने किया है। नहीं रुदरफोर्ड का हेल्प था उसमें। सर 11th के एनसीईआरटी में सर लिखा था, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था सर आपसे। मतलब यू कैन नॉट लाइक, एक मिनट एग्जैक्ट, ये रदरफोर्ड का ही बता रहे। अगर तू ऑनलाइन भी सर्च करेगा ना तो कहीं पे भी वो रदरफोर्ड का ही नाम बता रहे हैं। सर एक यस शॉर्टकट सर, था सर, एक बार सर मैंने सर्च किया था तो सर एक जगह माइकल फैराडे भी बता रहा था सर, दोनों का नाम बताता सर, ऐसा ही झोल करते सर ये लोग। रदरफोर्ड ही करेक्ट है, जानने दे। बट तेरे को अगर केमिस्ट्री में अगर आएगा तो वो जिन्होंने एनसीईआरटी में जो लिखा है वही लिखा। सर ऐसा कैसा सर, 2 रकम की बात करते सर, डिफरेंट वे। वो कैसा है, वो चेक एनसीईआरटी के बेस्ट होता है ना, दैट इज व्हाई। समझा? पक्का माइकल फैराडे ने बोला। तू आर यू श्योर? इतना कॉन्फिडेंट है तू? सर कैसे, लेकिन उसका तो ईएमआई था ना। ये कुछ मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अवनीश कंफ्यूज होके बोल रहा है अभी। सर मैंने तो फैराडे वाला सर नहीं मालूम, लेकिन वो रदरफोर्ड वो जाने दे, इग्नोर कर दो, फैराडे को इग्नोर कर दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लेट्स कंटिन्यू। तो यू गॉट अ ओवरऑल आइडिया अबाउट जे थॉमसन। बट अभी जे थॉमसन रॉन्ग कैसे हुआ? To understand this, we need to understand the experiment that was performed by
I guess what was that name? Giese Marsden? नहीं, Davison Garmer. I think it is Davison Garmer. नहीं, Geiser Marsden only. So Geiser Marsden experiment मैं तुमको बताने वाला हूँ. तो ना ये particular experiment में ना what Rutherford did, he actually guided his student to perform this experiment. Okay, तो उसने खुद से नहीं किया. उसने क्या किया, उसने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम एक एक्सपेरिमेंट कर दो. What he did, he took source of alpha particle. तो ये जो है वो अल्फा पार्टिकल सोर्स एमिट करेगा. Okay, by that time it was already discovered alpha particle, and Rutherford was the person who actually discovered alpha particle. मतलब particle already discovered थे कि रेडिएशन होता है करके, but he was the one who told that कि अल्फा बीटा गामा there are 3 type of particles. Okay, उसने ये रेडिएशन जो है वो लेड ब्लॉक से पास किया. Do you know what does lead does? ग्राफाइट. अरे lead is like lead सर वो stops एलिमेंट है all ना. the लेड rays. ब्लॉक के अंदर No, no. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस Can I ने 3 speak? टाइप Can का I वेव्स speak? एमिट किया था. Hello. Yeah. वो एक्सपेरिमेंट. Hello. It absorbs Listen, radiation. somebody is speaking. Can you not interrupt? Shut up, no. शांत बैठो, आप बोलो, एक टाइम पे एक बोल दो. I don't want to say अभी. अरे बोल सर एक बोल चेंज है महक सर. बोल. सब एल है सर. सर इंग्लिश बोल रहे सर, बोलो. सर एक चेंज है सर उसके अंदर. बस प्रोटॉन की जगह सर इलेक्ट्रॉन रहेगा. सर एनसीईआरटी बोल रही है कि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो दिया था इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी माइकल फैराडे ने किया था. ओके ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे जो लेड ब्लॉक है वो लेड ब्लॉक व्हाट इट एक्चुअली डज, इट एब्सॉर्ब्स दिस अननेसेसरी रेज दैट यू डोंट वांट टू गो. तो ये कुछ रेज को सिर्फ अलाउ करता है जो स्ट्रेट पास होते हैं. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि वी आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि we use gold foil over here. और ये जो gold foil हम लोग चूज करते हैं ना, this particular gold foil is so thin. एक मिनट. Okay, so this particular gold foil is so thin, इतना छोटा होता है ना कि ऑलमोस्ट लाइक यू कुड से एटॉमिक थिकनेस होता है. तो मतलब अगर समझो मैंने गोल्ड फॉइल को जूम किया ना तो इसमें आपको ऐसे एटम्स दिखेंगे ऐसे बाजू बाजू में, इतना थिन होता है वो गोल्ड फॉइल. ओके, सो ये गोल्ड फॉइल से जब उसने रेज पास किया, व्हाट ही रियलाइज दैट ना कि हाँ चलो मोस्ट ऑफ द रेज है ना वो अनडिविएटेड पास होते हैं. और यहाँ पे ना एक स्क्रीन रखा था उसने, एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रीन हैज स्पेशल प्रॉपर्टी. तो जब भी इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक होते हैं तो देयर इज अ इफेक्ट नोन एज सेंटिलेशन इफेक्ट. इट एक्चुअली वो जिंक सल्फाइड का पूरा कोट लगाया था इसलिए. यस, जिंक सल्फाइड यूज करते हैं क्योंकि जिंक सल्फाइड अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है, एंड देन व्हाट इज गोना हैपन, वो चमकने लगता है. इसलिए चमकी कैसा होता है, जैसे ड्राइंग के ऊपर चमकी डालते हैं वैसे टाइप का चमकने लगता है. We call this particular सर उसी effect, से वो गैस करता है ना. हाँ उसी से वो गैस करता है ना. पता चलता है कि कितने पार्टिकल जा रहे हैं. तो मतलब हाँ बोलो. सर वो गोल्ड वाले के बाद वापस से कौन वो पूरा ऊपर से गया. ओके, गोल्ड फॉइल मतलब लाइक थिन गोल्ड का शीट होता है. ओके, उसमें से हम लोग अल्फा पार्टिकल पास करते हैं. तो उसने रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड पास होते हैं. अनडिविएटेड मतलब वो स्ट्रेट जाते हैं. उसको वो कैसे समझा कि अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं? बिकॉज उसने जिंक सल्फाइड का कोटिंग वाला स्क्रीन यूज किया. जिंक सल्फाइड के साथ व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल रिएक्ट्स वी गेट जगमग इफेक्ट नोन एज सिंटिलेशन. जगमग इफेक्ट समझता है, तारे कैसे चमकते हैं वैसे लाइक चमक का ग्लो आता है जैसे चमकी. हाँ, तो यहाँ पे वो इफेक्ट दिखता है. तो उसको पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल
go in a straight way. बोल सेजल. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर सारे अल्फा पार्टिकल्स नहीं जाएंगे ना, बस कोई जाएंगे ना? नहीं, ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स. एंड अगर वो स्ट्रेट में जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट में ही जाएंगे? नहीं, कुछ पार्टिकल्स डिविएट होते हैं. Like what he realized that few particles rather than going through straight path, they deviate from their original path. मतलब एक छोटे से slanted angle पे वो deviate होते हैं. कुछ rare particles बहुत ज्यादा angle पे deviate होते हैं. Just like as you can see, बहुत ज्यादा deviate. Bond भी हो जाते हैं ना? हाँ. And then there are some particles जो exactly 180 degree पे पलटी मारते हैं. 180 degree मतलब जैसे आए वैसे रिटर्न गए, ऐसे पलटी मारते हैं. समझा? तो राइट गया लेफ्ट आया. बट दिस हैपन फॉर 1 in 8,000 पार्टिकल. इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो आप अगर 8,000 पार्टिकल छोड़ रहे हो तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल रिटर्न जाएगा. 8,000 छोड़े आपने, उसमें से आगे के आगे पास हो गए, 180 डिग्री वाला ना? हाँ, मोर देन 90 डिग्री होगा ना सर एक. अरे 180 डिग्री वाला एक में से 8,000 होता है. हाँ सर वही पूछना. नहीं समझ आया डिग्री का एंगल. हाँ मुझे वो ट्रायंगल वाला नहीं समझा. क्या नहीं समझ रहा है? मतलब 8,000 वो पार्टिकल में से ट्रायंगल का क्या बोला आपने? डिविएट होगा एक वापस आएगा. एक काम करो, मैं आपको प्रॉपर डायग्राम पे बता देता हूँ. Okay, this was the experiment. Marsden experiment. Okay, so this particular experiment was this. There was source of alpha particle. What are alpha particle? Alpha particle nothing but helium atoms होते हैं. There are 3 kind of radiation: alpha radiation, beta radiation, gamma radiation. Rutherford ने alpha particle को लिया because alpha particles are basically क्या बोलते हो, मतलब like it's like they have good amount of mass. Also alpha particle के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट इज He2+ हीलियम 2+ मतलब अल्फा पार्टिकल होता है. तो उसने अल्फा पार्टिकल लिया. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ को क्रिएट करते रहेगा. These alpha particles first are passed through collimator. Now what does collimator does? तो जो रैंडम डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उनको स्ट्रेट अलाइंड करने का काम करता है. बराबर? तो जैसे आप कैसे होते हैं, आपके पास लाइक अगर समझो स्कूल में कैसे आप रैंडम डायरेक्शन में एंट्री करते हो गेट से, फिर यहाँ पे और यहाँ पे मॉनिटर या फिर टीचर खड़े रहते हैं, फिर आप प्रॉपरली खुद को रीअरेंज करते हो. सेम वे में कॉलिमेटर अल्फा पार्टिकल्स को रीअरेंज करके स्ट्रेट लाइन में भेजने का काम करता है. आफ्टर दैट वी हैव लेड ब्लॉक टू एब्सॉर्ब अननेसेसरी अल्फा पार्टिकल्स. जो बाहर जाने की कोशिश करेंगे ना, जो अपने को नहीं चाहिए, हम लोग उनको इग्नोर करेंगे. सो एक स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होंगे ऑन व्हाट वी कॉल्ड एज गोल्ड फॉइल. ये गोल्ड फॉइल बहुत थिन होता है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे. सो व्हाट इज गोना हैपन कि ये गोल्ड फॉइल के थ्रू अल्फा पार्टिकल आर पार जाएंगे. आर पार जाने के बाद ये जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है ZnS, इसके ऊपर whenever अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स जगमग उठता है. तो मतलब यहाँ पे चमकी दिखेगा, ऐसे चमक जाएगा ये रीजन. तो उससे हम लोग गेस कर सकते हैं. What he noticed, Rutherford noticed is that कि जो रेज हम लोग सेंड कर रहे हैं, मान के चलो हम लोग लाइक 100 अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहे हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट 85 to 90 अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं. उनमें कोई भी डिविएशन नहीं. डिविएशन मतलब ओरिजिनल पाथ को छोड़ के जाना. ओरिजिनल पाथ स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट जाएंगे. बट अगर आपने नोटिस किया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स एंगल पे डिविएट हो रहे हैं, मतलब अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के टर्न खा रहे हैं. क्या समझा? समझा. यस सर. रूबी क्लियर? मतलब कुछ मतलब वो 8,000 में 1 वही बोला ना आपने एक ही. वो अभी बता रहा हूँ, अभी वो बताया नहीं मैंने अभी तक इसमें एक्सप्लेनेशन में.
और अभी कुछ रेयर पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिविएट होते हैं। देखो जैसे ये देखो, ये 90 से ज्यादा डिविएट हो गया है, एंगल देखो थीटा। और 1 in 8000 पार्टिकल एग्जैक्ट उल्टा पाथ लेता है, तो जाते वक्त वो जैसे गया था ना वैसा ही वो रिटर्न जाता है। आर यू गेटिंग इट नाउ? तो 8000 पार्टिकल अगर आप भेजोगे तो उसमें से एक पार्टिकल ऐसा बिहेवियर शो करेगा। आर यू गेटिंग इट जिस नाउ? पाथ पे गया था उसी पाथ से वापस आएगा। यस एग्जैक्ट 180 डिग्री समझते हो? 180 डिग्री पे रिटर्न मतलब क्या होगा? वही होता है। तो जैसे गया वैसे रिटर्न आया। सर ओके? वो मतलब ऐसे गोल्ड फॉइल से आपकी टकरा आवाज नहीं आ रही। 180 रोटेट होके आएगा वापस। गोल्ड फॉइल से टकरा के रिटर्न आता है। सिंपल, क्लियर? यस या Very good. Now let's try to understand why these particles actually deviate. या फिर मतलब रदरफोर्ड ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? तो ना उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि there is something highly dense at the center of atom and उसने बोला ये न्यूक्लियस है। अभी उसने ये कंक्लूजन कैसे निकाला वो अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? देखो एक सिंपल सी चीज बताओ। समझो आपके पास एक पेपर है, पेपर, ओके, लाइक नॉर्मल अपना जो पेपर होता है ना वो पेपर, उसको आप अच्छे से पकड़ लो ऐसे, ओके। और क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर पेपर पे आपने आपके फ्रेंड को पकड़ने को बोलना है, ऐसे पकड़ने को बोलना है, होल्ड करके रख बाबा ये पेपर, और आपको ना दूर से उस पेपर पे पत्थर फेंक के मारना। व्हाट इज गोना हैपन रे? फट जाएगा। हाँ वेरी गुड, पत्थर फट जाएगा ना। क्वालिटी पे डिपेंड होता है। रुदरफोर्ड ने बोला था कि सर बाउंस भी कर सकता है सर, बाउंस करेगा सर। बाउंस नहीं होएगा सर, स्ट्रेच करके रखेंगे तो बाउंस हो सकता है। सर बीच अगर में जो है वो ऐसा दब पत्थर अगर जाएगा। शार्प रहेगा तो फट जाएगा, नहीं तो बाउंस बैक हो जाएगा। तो एक काम कर, तो नॉर्मल पत्थर ले, उस पे जोर से बॉल फेंक, जस्ट जोर से फेंकना है, तो नॉर्मल बॉल भी फेंक फाड़ सकता है तेरे पेपर को। हाँ सर, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है सर, अभी कौन गोली की स्पीड स्पीड के से ऊपर। तो हमने हाई पार्टिकल है ना, रदरफोर्ड क्या बोला था? सर अल्फा पार्टिकल्स तो 27,000 किलोमीटर पर सेकंड पे स्पीड पे जाते हैं तो भी बाउंस बैक हुआ था ना, ऐसा हाँ, क्यों? तो वही मैं बोल रहा हूँ। अगर रदरफोर्ड का मॉडल अगर ट्रू है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रदरफोर्ड का मॉडल ट्रू होता, हाँ वो पुडिंग एंड ऑल वाला, तो सारे के सारे पार्टिकल आर पार जाने चाहिए, मतलब गोल्ड के एटम के थ्रू। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रदरफोर्ड का कलिंगड वाला मॉडल, प्लम एंड पुडिंग वाला मॉडल ट्रू होता, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल आप भेज रहे हो सारे के सारे आर पार जाने चाहिए थे, एक सिंगल पार्टिकल डिविएट नहीं होना चाहिए था, एक भी पार्टिकल रिटर्न नहीं आना चाहिए था, बट दीज पार्टिकल्स आर रिटर्निंग बैक। तो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर है ना, अंदर कुछ ऐसा चीज है दैट इज नॉट लाइक पेपर बट इट इज समथिंग मोर स्टडी लाइक वॉल। अगर आप वॉल के ऊपर बॉल फेंकते हो तो क्या वो बाउंस बैक हो सकता है? हाँ। यस। Which is more dense, paper or wall? वॉल। So he realized कि जैसे बॉल के ऊपर बॉल मारने के बाद बॉल रिटर्न आता है, उसी तरह से वो एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न इसलिए आया because it might have collided with something which is much 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 denser. That something is nucleus. और सर जितना बाहर निकल गया वो सब, और जितना बाहर निकल गया, आर पार निकल गया, वो क्या इंक्लूड करता है, वो क्या कंक्लूड करता है कि जितना भी आर पार जा रहा है इट इज मे बी देन पासिंग थ्रू हॉलो स्पेस, वो हॉलो रीजन से पास हो रहा है, और तो जो न्यूक्लियस तो है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। समझ तो रहे हो? सर ऐसी प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो मतलब गोल्ड वाले के न्यूक्लियस प्रोटॉन डिस्कवर ऐसी हो गया ना सर। फिर एक टाइम पे एक मेरे को कंफ्यूजन होगा, फिर हाँ आदित्य बोल। सर मतलब सर जो एक जो रिटर्न बाउंस बैक हो रहा है, तो सर उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था इसलिए बाउंस बैक हुआ, क्योंकि ये भी अल्फा रे भी पॉजिटिव चार्ज था। अरे बट अल्फा में सब पॉजिटिव चार्ज है, तो सब बाउंस तो बैक सर क्यों नहीं हुए? सर आपने ही बोले ना सर, वो होलो स्पेस से गए, ये एक जो अल्फा पार्टिकल था वो डेंसर से गया ना, वो एक्चुअली न्यूक्लियस से पास होगा। ऐसे मत बोल कि वो पॉजिटिव है इसीलिए डिविएट हो रहा है। व्हाट आई एम नहीं सर डिविएट नहीं, मैं तो बोल रहा सर जो बाउंस बैक हुआ वो होलो जगह से नहीं गया था, मतलब आप ये बोल रहे ना सर, मतलब
तो बेसिकली अगर आप एटम को कंसिडर करोगे, बराबर, तो एटम का ये न्यूक्लियस है गाइस, ये न्यूक्लियस है, और बाकी सब है ना, बाकी सब ये जो है ना पूरा एटम है समझो, तो ये सब हॉलो है। हॉलो मतलब हाँ सर वही literally खाली हॉलो है। है। हाँ, हाँ तो सर। जो बाउंस बैक हुआ ना, वो एग्जैक्टली हाँ आमने सामने जाके टकराया, और बाकी मतलब एटम जितने से भी ही थे, टकराया था। हाँ, जो बाकी सॉरी सर, जितने भी थे न्यूक्लियस आर पार न्यूक्लियस। गए, वो हॉलो रीजन से गए। क्या और सर समझ उसका रहे हो guys? डेविएट होने का रीजन क्या था सर? क्या? सर वो बोले थे आपने सर डेविएट हो गए थे एंगल मीडियम पे। बदल गया ना, हाँ, वो मीडियम बता, बदल नहीं नहीं गया नहीं, ना। वो डिविएट का रीजन मैं बताता हूँ, आई टेल यू, मैंने अभी तक बताया नहीं। आप कुछ बोलो सेजन। सर सर वो मीडियम कहाँ 180 बचा डिग्री, सर? हाँ वो हाँ 180 बोल बोल। डिग्री से पीछे आया क्योंकि उसने न्यूक्लियस से हिट किया ना। हाँ, वो न्यूक्लियस को हिट डायरेक्ट आमने सामने जाके टकराया। बाकी लोग हाँ क्यों आर समझा, पार गए? क्योंकि वो क्योंकि वो हॉलो हॉलो रीजन से से गए। आर पार। हाँ, तो इससे उसको एक और चीज समझी कि एटम में सबसे ज्यादा हॉलो रीजन है, न्यूक्लियस तो और कम है। गेटिंग इट? अच्छा, तो Yes. जो न्यूक्लियस था वो ओके, गोल्ड राज का बोल। न्यूक्लियस था ना। सर बोल लेने दो सर। एक मिनट, नित्या बोल, जरा जोर से बोल। मतलब ये जो न्यूक्लियस था वो गोल्ड का न्यूक्लियस था ना। न्यूक्लियस था वो, मतलब आपने क्या बोला, ये न्यूक्लियस से जाके टकराया, बट वो किसके हाँ, न्यूक्लियस एक से जाके टकराया? गोल्ड। हाँ तो वही तो किसका मैंने स्टडी पूछा करे? था। गोल्ड का ना। तो मैंने वो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोला था, आपने नहीं समझा तो मैं इसलिए घुमा। अच्छा, अभी समझा? सर हाँ बोलो राज। सर वो रे मतलब जब पास होता था, मतलब हम लोग ने मतलब ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस से, तो जो ओरिजिन से पास होता था जैसे आपने डायरेक्टली बोले, तो वो मतलब सीधा ही पास हो जाता था। और जो रेरर से डेंसर मतलब ओरिजिन से नहीं जाता था, वो अवेदा नॉर्मल हो जाता, तो वैसा कुछ है ना ये। डियर, but over here medium is not changing. Don't consider diffraction, सर वो गोल्ड refraction सर वही फॉइल और मैं तो भी आया, बोल रहा था सर। सर सर वही गोल्ड मैं भी फॉइल बोल तो रहा था आया सर, ना, मीडियम चेंज कहाँ हुआ सर इसमें? वो गोल्ड नहीं फॉइल तो हो आया रहा ना है। सर। वो जो तेरा लॉजिक है रे ऑप्टिक्स इसमें मत घुसा, इट इज डिफरेंट। सर बस लेकिन और कंफ्यूज ये नहीं होना। गोल्ड फॉइल तो आया ना, गोल्ड फॉइल तो आया ना, तो ये आया, डेंस हुआ बट ना। उसके डिविएशन का रीजन मीडियम चेंज करना नहीं है। और मीडियम कौन चेंज करता है? मीडियम वेव नेचर शो चेंज करता है। यहाँ पे तो पार्टिकल की बात चल रही है ना, अल्फा पार्टिकल। जब मीडियम चेंज पे तेरा जो क्या बोलते हैं बेंड होने का काम वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर नहीं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज हाँ सर। पार्टिकल। तो तू रे ऑप्टिक्स घुसा ही मत यहाँ पे, और कंफ्यूज कर देगा सबको भी। हाँ ओके, नहीं सर, मैं वो सोच रहा था इसलिए पूछा। नहीं कोई बात नहीं, बोल सेजल। सर हाँ, आपने बोला वो हॉलो से जा रहा है, तो मतलब वो आगे चला जाना चाहिए ना सर। हम जाता है ना तो आर पार होता है ना, ऐसे क्या? मैंने क्या किधर नहीं बोला, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द हाँ तो अल्फा मालूम पार्टिकल। है, हाँ हाँ, तो मालूम है एक वो ऐसे अपने क्या बोलते डिफेक्टिव बताया था, मतलब वो डिफेक्ट पीछे नहीं, आ रहा डिविएट। था। हाँ डेविएट बताया हाँ, था, तो तो वो वो बताने पीछे वाला आ हूँ ना, रहा अभी था। मैंने अभी मैं बता रहा अच्छा, हूँ डिविएट क्यों होता है। तो सम एटम्स आर डिविएटेड, लेट मी टेल यू। हाँ बोल। नहीं मैंने कर दिया, फिर आपने ओके, सम एटम्स आर डिविएटेड, I'll tell you why. जरा बताओ, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, अल्फा सर पार्टिकल के पॉजिटिव। ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ना। न्यूट्रल होता है।